डॉक्टर साहब, क्या कैटरेक्ट ऑपरेशन में आंखों में सुई लगेगी? क्या मैं ऑपरेशन के बाद अंधा तो नहीं हो जाऊंगा? देसी लेंस लगवाऊं या विदेशी? और ये 20,000 और 1 लाख वाले लेंस में क्या फ़र्क है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख, आई स्पेशलिस्ट, रेटिना और कैटरेक्ट सर्जन भोपाल से। जब डॉक्टर आपको या आपके माता पिता को कहते हैं कि मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो दिमाग में ऐसे हजारों सवाल आते हैं। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक सर्जन के तौर पर नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर आपको ये सारी बातें बताऊंगा जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। खर्चा, लेंस, रिकवरी और वो डर, जब सब कुछ अगले 10 मिनट में साफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, मोतियाबिंद आखिर है क्या? इसे समझना बहुत आसान है। जैसे उम्र के साथ आपके सिर के बाल काले से सफ़ेद हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी आंखों का कुदरती लेंस, जो पहले कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, वो उम्र के साथ धीरे धीरे धुंधला या सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से रोशनी अंदर अच्छे से नहीं जाती है और हमें धुंधला दिखता है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले उस वहम को दूर करते हैं जो हमारे बुजुर्गों में बहुत है। पहला वहम है, बेटा ऑपरेशन तो सर्दियों में ही करवाएंगे, गर्मियों में टाके पक जाते हैं। सच यह है कि यह बात 20 साल पुरानी है। आज हम जो सर्जरी करते हैं फेको या लेज़र से, उसमें कोई टांका या स्टिच नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो जून की गर्मियों में ऑपरेशन करें या जनवरी की सर्दी में, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। मौसम का इंतज़ार न करें। दूसरा वहम है, मोतियाबिंद को पकने दो फिर निकालेंगे। सच यह है कि यह बहुत खतरनाक सोच है। अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा सख्त या हार्ड हो जाता है तो उसे निकालने में ज़्यादा पावर लगती है, आंखों को नुकसान ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट एडवाइस हमारी यह रहेगी कि अगर आपको गाड़ी चलाने में, टीवी देखने में, चेहरा पहचानने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में अगर तकलीफ आने लगे तो समझ जाइए कि आपको ऑपरेशन का ज़रूरत है और इंतज़ार न करें। जब आप हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो हम क्या करते हैं? घबराइए नहीं, यह स्टेप बाय स्टेप एक सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1 है विजन चेकिंग। सबसे पहले हम आपकी नज़र चेक करते हैं, जो कि एक स्नेलन विजुअल फील्ड चार्ट पे हम चेक करते हैं। सेकेंड स्टेप है डायलिटेशन का। इसमें आंखों में ड्रॉप डाल के पुतली को फैलाया जाता है। ये दवा का असर आने में आधा घंटा से पौना घंटा का समय लग सकता है। डायलिटेशन होने के बाद डॉक्टर आपको स्लिट लैम्प से एग्जामिन करते हैं। इस चेकअप में हमें पता चलता है कि हमारा मोतियाबिंद किस स्टेज में है, हमारा पर्दा नॉर्मल है या नहीं, हमारी आंखों की नस बराबर काम कर रही है या नहीं, ये सारी जानकारी हमें मिलती है। अगर हमें मोतियाबिंद की ज़रूरत है तो अब आपको डॉक्टर बायोमेट्री टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। यह एक सिंपल टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि आंखों के अंदर हमें कितने पावर का लेंस लगाने का ज़रूरत है। सर्जरी से पहले हम एक OCT स्कैन भी करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारा पर्दा नॉर्मल है, पर्दे में कोई सूजन तो नहीं है, पर्दा कहीं पतला तो नहीं होना शुरू हुआ है। अगर हमारा मोतियाबिंद बहुत कड़ा या हार्ड हो गया है, नॉर्मल चेकअप पॉसिबल नहीं है, तो सोनोग्राफी भी की जाती है। इसे हम B स्कैन बोलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि पर्दा जुड़ा है या फटा है। कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि हम ऑपरेशन के लिए फिट है या नहीं, जैसे कि BP और शुगर की जांच। अब आते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूजन पे, लेंस कौन सा लगवाएं। मरीज मुझसे हमेशा पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या इंडियंस लेंस लगाना ख़राब है? तो जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं। आजकल इंडियन लेंसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है और ये वर्ल्ड क्लास हैं। अगर आपका बजट कम है तो इंडियन लेंस लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर विदेशी लेंस इतने महंगे क्यों होते हैं? पहला कारण है मटेरियल। विदेशी लेंस की क्वालिटी थोड़ी और रिफाइंड होती है। इसमें बाद में जाला आना, जिसे हम PCO बोलते हैं, उसका चांस थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड है शार्पनेस। रात में ड्राइविंग करते वक्त चमक या ग्लेयर इन लेंसेज में कम होती है। अब डिस्कस करते हैं लेंसेज के प्रकार आसान भाषा में। पहला लेंस है मोनोफोकल लेंस। यह सबसे कॉमन लेंस है। इससे दूर की नज़र साफ होती है, लेकिन पास के लिए और बीच की दृष्टि के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे लेंस को हम टॉरिक लेंस बोलते हैं। अगर आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर है या एस्टिग्मेटिज्म है तो यह लेंस आपके लिए बेहतर है।
तीसरा चॉइस है मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज। ये लेंस आपको दूर की रोशनी, बीच की रोशनी और पास की रोशनी तीनों में मदद करता है। चश्मे की ज़रूरत को कम करने में हेल्प मिलती है। चौथा वैरायटी का लेंस है ईडॉफ लेंस। यह एक नई टेक्नोलॉजी है। इससे दूर की, बीच की और पास की रोशनी तीनों साफ करने में मदद मिलती है और इसमें रात में गाड़ी चलाने में ग्लेयर की संभावना कम होती है। पांचवा लेंस है एनहांस्ड मोनोफोकल लेंस। यह आपकी दूर की रोशनी और बीच की रोशनी दोनों को करेक्ट करने में मदद करता है। पास के लिए हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं क्या दर्द होगा। ज़्यादातर मामलों में सुई या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ आंखों को सुन्न करने वाली दवा आंखों में डालते हैं। यह आप पूरे समय जागे हुए रहते हैं और दर्द नहीं होता है। एनेस्थीसिया दो तरह का होता है। पहले को हम टॉपिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। 95% सर्जरीज में हम आंखों की सर्जरी ड्रॉप डाल के कर सकते हैं। इसे ही हम टॉपिकल एनेस्थीसिया बोलते हैं। दूसरे तरह के एनेस्थीसिया को हम पेरीबल्बार एनेस्थीसिया बोलते हैं। अगर मरीज बहुत घबराते हैं, अनकंफर्टेबल हैं, हिलते हैं, आंखें उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, तो हम आंखों के बाहर एक छोटा सा इंजेक्शन देके आंखों को सुन्न कर देते हैं ताकि पेशेंट अपनी आंखों को हिला ना पाएं और हम ऑपरेशन आराम से सेफली कर सकें। यह दर्द मान लीजिए 30 सेकेंड्स के लिए होता है, उसके बाद इंजेक्शन का दर्द खत्म हो जाता है। ऑपरेशन दो तरीके से किया जाता है। पहली टेक्नोलॉजी को हम फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। यह सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज़ करके मोतियाबिंद को छोटे छोटे टुकड़ों में घुला के आंखों के अंदर से हटा दिया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं या दूसरी टेक्निक को हम बोलते हैं SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा सख्त और हार्ड हो गया है तो कभी कभी फेको की मशीन उसे तोड़ नहीं पाती है, तब हम SICS टेक्निक का यूज़ करके मोतियाबिंद को बाहर निकालते हैं और आंखों के अंदर नया लेंस लगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है मोतियाबिंद को हार्ड या पत्थर की तरह होने न दें। ऑपरेशन की डेट आ गई। अब आपको घर में ये तैयारियां करनी चाहिए। पहला है आई ड्रॉप्स। डॉक्टर ने आपको जो एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दिए हैं उन्हें सर्जरी से 3 से 4 दिन पहले शुरू कर दीजिए। इससे इन्फेक्शन का खतरा और पर्दे की सूजन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा है हेड बाथ। सर्जरी के दिन बाल धोकर या हेड बाथ लेकर जाएं। मेल्स के लिए यह ज़रूरी है। फीमेल्स भी अपने बाल धो लें और सर्जरी के दिन आंखों का मेकअप बिल्कुल ना लगाएं। तीसरे पे है शेविंग। पुरुष सर्जरी के दिन शेविंग कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चौथा है खाना और मेडिसिन। सर्जरी वाले दिन आप हल्का खाना खाकर अपने सर्जरी के लिए जाएं। आपकी जो मेडिसिन हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह लेते हैं दवा, दोपहर में लेते हैं, रात में लेते हैं, तो जो भी डोज आपका हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करना है आपको, वो दवा अपने साथ लेकर जाइएगा। ऑपरेशन वाले दिन क्या होगा? पहला है प्री ऑप एरिया। सबसे पहले आपको OT ड्रेस पहनाई जाएगी। नर्स आपकी आंखों में पुतली फैलाने वाली ड्रॉप्स डालेंगी। पुतली फैलने में या दवा का असर आने में करीब 1 घंटा लगेगा। स्टेप 2 है शिफ्टिंग। जब पुतली पूरी फैल जाएगी आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाएगा। तीसरा है सर्जरी। ऑपरेशन थिएटर में आपको लिटाया जाएगा। एनेस्थेटिक ड्रॉप आंख में डाली जाएगी। डॉक्टर माइक्रोस्कोप के नीचे सर्जरी करेंगे। अब प्रश्न है आपको क्या दिखेगा? क्या आपको औजार या कैंची दिखेगी? नहीं, आपको बस एक लाइट शो दिखेगा। जैसे डिस्को में रंग बिरंगी लाइटें दिखती हैं, लाल, नीली, पीली। यह अनुभव 90% मरीजों के लिए डरावना नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग होता है। सर्जरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो जाती है। आप चलते हुए आते हैं और चलते हुए कुछ समय बाद घर चले जाते हैं। 5वें नंबर पे है डिस्चार्ज। सर्जरी के बाद आपको थोड़ा देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर काला या सफ़ेद चश्मा पहनाकर घर भेज दिया जाएगा। घर जाने के बाद क्या होगा? यहाँ लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। पहला है नहाना। गर्दन के नीचे से आप अगले दिन से नहा सकते हैं, लेकिन सर पर पानी 1 से 2 हफ्ते बाद ही डालिएगा। आंखों में साबुन या गंदा पानी जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है खाना बनाना या कुकिंग। हमारी माताएं पूछती हैं रसोई में कब जाएं? एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते के लिए रसोई से दूर रहें, क्योंकि रसोई में पानी उड़ सकता है, स्टीम या ऑयल आंखों के अंदर स्प्लैश होके जा सकता है। ये सारी चीज़ों से बचिएगा। तीसरा प्रश्न होता है कि मोबाइल और टीवी कैसे यूज़ करें। जी हाँ, आप ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे के बाद टीवी, मोबाइल देख सकते हैं।
बस अगर आंखों में आपको थकावट लगे या पानी आए तो रेस्ट करना बेटर रहेगा। चौथा है झुकना। शुरू के 4 से 5 दिन भारी वजन ना उठाएं, हो सके तो 1 से 2 हफ्ते तक इसे अवॉइड करें, इससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है। 5वें नंबर पे है खांसना और छींकना। अगर आपको ज़ोर से छींक आ रही है, खांसी हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर कॉफ के लिए सिरप लें और खांसी से बचने का कोशिश करें। 6वें नंबर पे है कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, मोशन पास करने में ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली लेग्जेटिव दवा अपने डॉक्टर से मिलकर लें, क्योंकि जब आप मोशन के लिए प्रेशर लगाते हैं तो आंखों का प्रेशर भी बढ़ता है, घाव खुलने का संभावना रहता है। तो कोशिश करिए कि कब्ज़ी ना हो। मोतियाबिंद सर्जरी दुनिया की सबसे सुरक्षित सर्जरीज में से एक है। डरिए मत, बस सही जानकारी रखिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो उसकी एक लिस्ट बनाएं कि लेंस कौन सा बेस्ट है, खर्चा कितना आएगा। ये सारे प्रश्न मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली पूछिएगा। मैं और मेरी टीम आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही आंखों की रोशनी बचा सकती है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख। मिलते हैं अगले वीडियो में। साफ देखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।